जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा यूट्यूब पर एक बात फैली हुई है, बहुत ज़्यादा बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि रीनीट होना चाहिए। मैं इसी के बारे में कहना चाहती हूँ। अब आप में से कुछ बहुत सारे जो मैक्सिमम लोग होंगे वो मुझसे एग्री नहीं करेंगे और कहेंगे कि ये लड़की तो सेल्फिश है या ये है या ये डर रही है दोबारा पेपर देने से। बट मैं आप सभी से एक बात बोलना चाहती हूँ कि मैंने पिछले साल मेरे 591 मार्क्स थे और मैंने इस बार इस पूरे पिछले साल पूरी मेहनत पूरी लगन से सारी क्लासेस ली, सारे टेस्ट दिए और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी और इतना स्कोर लिया। बट अब ये सब चीज़ों के बाद लोग कह रहे हैं कि फिर से पेपर लो। इसमें मेरी क्या गलती है? हेलो फ्रेंड, देखो आज मैं एक शुभांगी गर्ग का वीडियोस देख रहा था और उसमें ये मेंशन कर रही थी कि मतलब पिछली बार इसके स्कोर्स 591 रहे थे एंड इस बार काफ़ी मेहनत करके बहुत ही अच्छा स्कोर्स इसने लाया है एंड आई एम डेफिनेटली एग्री विथ हर। बट ये बोल रही थी कि जैसे कि रीनेट को लेकर के क्वेश्चन सीरीज मतलब आप लोग मत करो कि जो है रीनेट नहीं होनी चाहिए। एक्चुअली बेसिकली ये कहने का इसका मतलब ये था। देखो मैं बिल्कुल इस बात से एग्री करता हूँ कि जो है इतना मेहनत करने के बाद यार नीट का जो प्रिपरेशन है उतना आसान होता नहीं है। भले ही लोग कुछ भी बोलें बट मेहनत कर कर के लाना और उसके बाद से इतने अच्छे स्कोर्स लाने के बावजूद भी अगर मुझसे कोई कहे कि यार फिर प्रिपरेशन कर कर के और आप दो, इट में कि मैं उतना रैंक या उतना स्कोर्स ऑब्टेंड नहीं कर पाऊँ और इट ऑल्सो मे दैट कि मैं ऑब्टेंड कर लूँ, ये भी हो सकता है। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि जो है शुभांगी, तुम्हें भी नहीं पता है इस बात को कि एक्चुअल में ये जो पेपर लीक का मामला कितने दूर तक स्प्रेड हुआ है। जो 1563 1516 बच्चे को जो ग्रेस मार्क को हटा करके और ग्रेस मार्क ये लोग जो दिए हैं और क्या तो मैं उसको रिमूव करके और री एग्ज़ाम्स करा करके और रिज़ल्ट को रिपब्लिश मैं कर दूंगा। बट एक्चुअली तुम्हें पता नहीं है कि एक्चुअल में ग्रेस मार्क्स मिला कितने लोगों को है। कई हज़ार लोगों को ग्रेस मार्क्स दिया गया है और अगर किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी होती है और अगर उसके बावजूद भी रिज़ल्ट जारी किया जाता है फिर भी आप देखोगे कि रैंक में उतने ज़्यादा सुधार नहीं हुए हैं, तो उसके लिए कोई क्या करेगा। एंड अलोंग साइड दैट अगर मान लो कि कहीं कोई ऐसी सिचुएशन है आवाज़ नहीं उठते हैं तो फिर 25 में जो नीट का एग्ज़ामिनेशन होगा उसमें बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम्स आने वाली है। बहुत ज़्यादा स्कोर करने के बावजूद भी इट में कि जीएमसी नहीं मिले, फिर क्या होगा। तो एक ये भी सॉल्यूशंस है कि अगर रीनीट आप कराते हो तो ये सबके लिए है भाई। अगर 2 माह का टाइम देते हो तो सबके लिए टाइम 2 माह का दिया जाएगा। अगर आप 1.5 माह का टाइम देते हो तो सबके लिए दिया जाएगा और ओपन फील्ड होगा, सबके लिए होगा। तो ये कोई बुरा ऑप्शंस नहीं है। बट हाँ, इस बात से भी मैं एग्री बिल्कुल करता हूँ कि अगर गवर्नमेंट और अगर इन्वेस्टिगेटिंग टीम फाइंड आउट कर लेती है कि वाकई सिर्फ लिमिटेड अमाउंट में ही पेपर लीक हुए हैं देन इट्स ओके टू बी। आप उसको जो है हटा करके रिमूव करके और आप रिज़ल्ट को पब्लिश कर दो, कोई बुराई उसमें नहीं है। बट जैसे देखो पहले लगा कि पटना में 10-12 कैंडिडेट के पास 4 कैंडिडेट के पास पेपर गया, अब धीरे धीरे ये 100 हो गया। अब पता चल रहा है कि महाराष्ट्र में भी ऐसी बातें हुई है, गुजरात में भी ऐसी बातें हुई है। तो उसके लिए कोई क्या करेगा। हज़ारीबाग में ऐसी बातें हुई हो तो इसमें तो कहीं कोई कुछ नहीं कह सकता। रीनीट आप कराओगे तो ही नीट एंड क्लीन डिसीजंस लोगों के लिए मिल सकता है, मैं तो यही कह रहा हूँ। बट मुझे ऐसा पता है कि हार्ड वर्क करके बार बार हार्ड वर्क नहीं किया जा सकता है। एक जोन होता है, उस जोन में किया जाता है। बट आई होप कि सभी को, शुभांगी जैसी जितने भी कैंडिडेट हैं सबको यार जस्टिस मिलनी चाहिए, मेरा यही मानना है। एंटिल जो है 8 जुलाई तक का वेट हम लोग को करना चाहिए, हम लोग कर रहे हैं। देखो क्या डिसीजंस आता है। आप इस वीडियोस के बारे में क्या सोचते हो, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना।